खबर पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम के सेमरटांड से है, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मेदिनीनगर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो को भव्य स्वागत किया गया। पूरे विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की तरह नगर निगम के लोगों को भी अजय सिंह चेरो से सुंदर भविष्य का परिकल्पना अंतर मन में है। तभी तो लोगों का कहना है कि आज़ादी के 78 वर्षों से विभिन्न राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों के हाथों में क्षेत्र का विकास का वागडोर देकर देख लिया। किसी ने भी गरीब, दलित, मजदूर, किसान, बेसहारे लोगों को दर्द को नहीं समझा। सबने इनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। क्षेत्र के लोगों की गरीबी को अभिशाप बनाकर रख दिया है। मानो इन गरीबों की गरीबी रूपी यह कोढ़ लाइलाज हो गया। जबकि क्षेत्र की जनता को आत्मसम्मान के साथ स्वावलंबन बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों करोड़ रुपए के लिए पैकेज दिए जाते हैं, वहीं लोग आज भी दिन प्रतिदिन 2 वक्त की रोटी, अच्छे मकान, अच्छी शिक्षा, निरोग स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य को तरस रहे हैं। जो आज़ादी के 75 वर्ष बीतने की खुशी में अमृत महोत्सव मना चुकी भारत देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन गरीबों के टैक्स से, पैसे से यहाँ के विधायक, सांसद, नेता, मंत्री आदि के लिए आलीशान महल, लग्जरी गाड़ियाँ सहित ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सारी सुख सुविधाओं का भोग करते रहे हैं और चुनाव जीतकर विधायक, सांसद बनकर सत्ता में बैठते हैं, वे सत्ताधारी बनते ही मस्ती में चूर हो वोटरों का ही हक अधिकार को ही हजम कर जाते हैं और डकार तक नहीं लेते हैं। उन्हीं वोटरों को सारे अधिकारों से अभी तक वंचित रखा गया है। अब जनता समझ चुकी है कि राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। सब लोग मन बना चुके हैं। क्षेत्र में परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी है। क्षेत्रवासियों को मजबूत विकल्प मिल गया है। लोग अपने सर्वांगीण विकास के लिए अजय सिंह चेरो को भारी मतों से चुनाव जीत दर्ज कराने का वादा करते हुए लोगों ने खुलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया और कहा कि हम सब नगर निगम के अंतर्गत हैं। नगर निगम की टैक्स की मार तो हम झेल ही रहे हैं, किंतु नगर निगम के द्वारा हमारे इस वार्ड को रति भर भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोगों ने नली, गली, सड़क, आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सहित बंद पड़े कल कारखाने को भी याद दिलाया और कहा कि इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है और आप ही से डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का सर्वांगीण विकास संभव है। साथ में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू जिला अध्यक्ष सह आजाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव त्रिपुरारी सिंह चेरो, आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष सोहेल अंसारी, सदस्य प्रमोद कुमार रवि, भीम आर्मी मीडिया प्रभारी राजू रवि, लाडले हसन, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा मेदिनीनगर प्रखंड अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह चेरो, चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चेरो, बबलू सिंह चेरो अपने चहेते विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो को सांगठनिक समर्थन के साथ उपस्थित रहे। भावी विधायक श्री सिंह ने लोगों से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं दर्द की कहानी उन्हीं की जुबानी द न्यूज रेवोल्यूशन की इस खास रिपोर्ट में। पास के घर में बनाने देता होगा और नक्शा पास रहने में भी पैसा लेता होगा, है ना? देखिए, ये नगर निगम के अधिकारियों पर एक बड़ा सवाल है। आप यदि नगर निगम के अधिकारी बने थे, नगर निगम के महापौर बने थे, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि यहाँ के गरीब जनता के लोग, इनको कैसे सड़क की व्यवस्था कराई जाए। इनके लिए कभी पानी की कोई व्यवस्था है या नल जल की सुविधा? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि दावे करते हैं कि हमने बढ़िया से शुद्ध पानी घर घर पहुंचा दिया, नल जल की व्यवस्था करा दी। आप देहातों की बात छोड़ दीजिए, ये चैनपुर प्रखंड के आपका ये सेमरटांड है, ग्राम सेमरटांड में चौधरी परिवार के तमाम लोग हैं। क्या आपको आज तक शुद्ध पानी मिला? सप्लाई का पानी करेंगे, हाथ उठा के बताइए, सप्लाई मिला? नहीं मिला। आप सप्लाई का पानी नहीं दे सकते हैं, सड़क नहीं दे सकते हैं, आप बिजली बिल पर टैक्स लगा रहे हैं, घर पे टैक्स लगा रहे हैं, तो आप ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, ये सवाल जनता कर रही है। और इस बार जो आप दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आप विधानसभा के लायक नहीं। छोड़िए, एक आप वार्ड सदस्य के वार्ड परिषद में अगर आप जीत के दिखा दीजिएगा तो हम लोग चैलेंज कर देंगे। क्या भाई, जो जनता बोल रही है, आप अगर यहाँ के लोगों को ये नगर निगम में होकर के आप 5 साल सेवा करके आपने अगर कोई काम नहीं किया है, तो आपको घर घर घूरने का कोई अधिकार नहीं है। आपको, हमको पता है कि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां लोग खड़ा कर लिए हैं और उस कंपनियों से हमारे ही लोग पैसे उगाही की जाती है और आज चुनाव लड़ने के लिए दावे कर रहे हैं। ये जो दावा है वो आपका खोखला है। जनता आपको बता रही है कि आपने 5 सालों में नगर निगम में रह के क्या किया है, ये जनता दिखा रही है। जनता समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम में कोई काम नहीं हुआ है ना, कोई काम नहीं हुआ, ये जनता बता रही है। दीजिए, हम लोग नहीं भर
नगर निगम में इसलिए लोग शामिल किया जाता है ताकि जो अगर गांव जो शहर के क्षेत्र में है, जो नगर निगम के क्षेत्र के अंदर शहर के नजदीक है, उनको किसी न किसी तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, उनको उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। लेकिन यहाँ तो सुन रहे हैं कि न पानी है, न नल है, न जल है, सड़क नहीं है, तो आप नगर निगम में कैसे रखें इनको? सिर्फ आप पैसा उगाही करने के लिए, सिर्फ आप टैक्स लेने के लिए, ये नहीं चलेगा। अब ये आप बताना होगा आपको जी। आज खुद आप पत्रकार में ये सारा समस्या जो है चौधरी मोहल्ला का, ये पत्रकार में आप संसूस कर दीजिए और वो भेज दीजिए आप। इसके बाद जो है निगम में किया ठीक है, लेकिन दुगना टैक्स क्यों ले रहा है? हम लोग के क्या रोजगार है? सर आज खा रहे हैं तो कल झांक रहे हैं, हम लोग कहाँ से भर पाएंगे? कहाँ से भर पाएंगे? नगर निगम के अधिकारी को आप नगर पालिका चेतावनी दे रहे हैं ना? हाँ चेतावनी दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, ये है नगर निगम का स्थिति। जो महापौर साहिबा आप गांव गांव जो घूम रहे हैं, ये दिखावे के लिए मत घूमिए। ये जनता आपकी सच्चाई नगर निगम से बता रही है, तो देहात के तो दूर की बात है। आप कुछ कहेंगे क्या चाहते, क्या कहना चाहते हैं? हाँ कह रहे हैं नगर निगम में झाड़ू भी नहीं लगाए हैं और पैसा भी मांग रहे हैं, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ लग जाएंगे खाने के लिए? हम लोग कमाएंगे तब ना खाएंगे। तो नगर में झूठों का पैसा जब का आ रहा, झाड़ू में नहीं रखाया है, ठीक ना? अच्छा ओकला में बिजली बिल गरीब के खाने के लिए है, तो आजकल ये किया है, ये माफ हो रहा, तो माफ का हम अब नहीं माफ हुआ है ना? एक चीज और बता रहे हैं, अब नहीं माफ हुआ है। अभी देखिए जैसा एक चीज बोले कि बिजली बिल माफी का जो निकाल रहे हैं, ये एक सिर्फ चुनावी जुमला है, आप जान लीजिए। डल्ले बा वहाँ के का सुविधा देले बा, कुछ देले बा, घर का टैक्स भरना बा, जमीन का टैक्स भरना बा, तो कौन सुविधा देले बा? ताली बजाइए चाची के लिए। देखिए एक चीज नया चीज निकल के आया कि नहीं, कि नगर निगम होने के बाद यहाँ का हर टैक्स जो है वो दोगुना कर दिया गया होगा, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो आपका रोड टैक्स हो, चाहे वो आपको घर का टैक्स हो, वो दुगना कर दिया। ये सच्चाई है कि नहीं? तो चाची के लिए ताली। इधर आइए चाची, आपका फोटो आना चाहिए, इधर आइए, इधर आइए। आज हम ये सारी मुद्दों को लिखवा के आप मीडिया में देंगे, आप पेपर में छपेगा कि आप जो इतने दिन से नगर निगम के मालिक बन के बैठे हुए हैं, विधायक है, क्षेत्र के सांसद हैं और यहाँ के लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो अब ऐसा चलने वाला नहीं है। और ऐसे लोगों को हम मार के भगाएंगे कि नहीं? तो ताली आप लोग कहीं नहीं बजाते हैं, ताली बजाना चाहिए। अगर हमारी बात अच्छी लग रही हो तो ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि आपके ताली से ही हमारा बोलने का ताकत आता है। हम लोग की इतना समस्या होता है, बहुत कुछ। अभी 1-1.5 घंटा से हम लोग बात किए, अभी बात किए, हम तो बोल नहीं रहे थे, लेकिन तो वो चीजें थे आपको होते यहाँ पर इतने नदी इस पार में इतना समस्या है, आप वहाँ से क्रॉस कीजिएगा, ब्लॉक से उधर आगे बढ़िएगा आप, हैं तो आप जाइएगा आगे तक जाएंगे ना। मतलब इधर भी हम लोग घुसते हैं तो कर बात ऐसी कितना समस्या होता है, कितना मतलब प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। अभी ऐसे हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग सब लोग सुन रहे हैं और ऊपर में कोई आवाज नहीं उठाएगा। हम आपको एक आश्वस्त करते हैं कि आपकी समस्या जो हम यहाँ सुन के गए, ये जेन्युइन समस्या है ना? अपना लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम अपने लिए नहीं बोल रहे, हम सभी को लिए बोल रहे हैं। हाँ अपना स्वार्थ है, सब लोग जीता है। अच्छा जो समस्या चाची बताएं कि यहाँ रोड टैक्स ज्यादा ले रहा है, यहाँ पर घर का टैक्स 100% है ना, वो तो 100% ये लागू होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हाँ लेकिन यदि हम निगम में डाल दिए तो किसको कुछ को हटाइएगा, लेकिन सुविधा भी तो नहीं दे रहे हैं। नहीं वो वही चीज बोल रहे थे, मतलब किसको किसको हटाइएगा। हाँ आप कहते ये बोलिएगा तो वहाँ पर ऐसा कहेंगे यहाँ साइन करो, वहाँ का गाय मारी रहते यहाँ पर ये लोग आएंगे, ये बोले 1000 को आएंगे।